आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए एक्शन में आरबीआई जारी की है नई गाइडलाइन। भारत के बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने और सुरक्षा के लिए नए नियम यहाँ पर जारी किए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से आरबीआई ने ये कदम यहाँ पर उठाया है। वह रिजर्व बैंक ने यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को एक यहाँ पर मास्टर डायरेक्शन यहाँ पर जारी किया है। वही मास्टर डायरेक्शन में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग पेमेंट और कार्ड पेमेंट्स और ग्राहकों के हित की रक्षा और शिकायतों के निपटारे के मामलों को इसमें शामिल किया गया है। वही मास्टर डायरेक्शन शेड्यूल कमर्शियल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट बैंकों और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले यहाँ पर बैंकों पर लागू होंगे। वही यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर पेमेंट सुरक्षा के नियमों को और यहाँ पर कड़ा कर दिया है। आरबीआई ने 21 नए पेज के यहाँ पर मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को यहाँ पर एप्सको में एप्स का सोर्स कोड भी यहाँ पर रखना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐप ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित है। वही सभी एंटिटीज को अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने 6 माह का वक्त यहाँ पर दिया है। राजस्थान पंचायती राज के 9000 कनिष्ठ लिपिकों के पदोन्नत। गहलोत सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से करीब 9000 कनिष्ठ लिपिकों की जिंदगी बदलने वाली है। सीएम ने पंचायती राज के 9000 कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नत करने का फैसला यहाँ पर किया है। सीएम ने वरिष्ठता निर्धारित करने के और पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने की स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को इसके लिए यहाँ पर निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए है। वही सीएम के इस निर्देश के बाद अब बीते 7 वर्षों से निलंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द यहाँ पर राजस्थान के अंदर शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत 9000 मंत्रालय कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह फैसला पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पर साबित होगा। आपको बता दें कि 2013 में नवसर्जित पदों पर भर्ती की गई थी, जिनमें अब पदोन्नति होने वाली है। वही राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के 48 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला यहाँ पर किया गया है। गृह विभाग ने गुरुवार देर रात इसके आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। अगर आप भी बैंक लॉकर में रखते हैं कीमती सामान तो ये खबर आपके लिए है जरूरी। बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल अमूमन मध्यम वर्गीय परिवार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लॉकर को लेकर बैंक लॉकरों को लेकर एक अहम फैसला यहाँ पर सुनाया। वही उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को बैंक लॉकरों की फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर 6 महीनों के अंदर नियमन यानी रेगुलेशन लाने का यहाँ पर निर्देश दे दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर अपने ग्राहकों से बैंक मुंह नहीं मोड़ सकते। जस्टिस MM शांतनागोडर और जस्टिस विनीत सारण की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका हासिल की है। इसका कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का कई गुना बढ़ना है। वही कोर्ट ने कहा है कि लोग घरों के तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट, नगद, गहने आदि यहाँ पर रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वही बेंच ने कहा है कि आखिरकार इसके साथ बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला लॉकर जरूर सेवा बन गया है। इसी प्रकार की सेवाएं नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं। वही कोर्ट ने कहा कि हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रचलित लॉकर का विकल्प है, इसमें बड़ी गड़बड़ी करने वाले सेंध लगा सकते हैं। साथ ही अगर लोग तकनीकी रूप से जानकार नहीं है तो उनके लिए ऐसे लोकर को यहाँ पर ऑपरेट करना भी कठिन होता है। पीठ ने कहा है कि ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर आश्रित है, जो उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए काफी सक्षम पक्ष है। कोरोना के कारण बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा दे ही अगली कक्षा में पहुंचेंगे विद्यार्थी। कोरोना काल के कारण बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में यहाँ पर पहुंचाएंगे। वही बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के चलते सरकार नए सत्र के शुरू होने से पहले ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। वही राज्य में अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि इससे पहले कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब यहाँ पर 1,67,00,000 विद्यार्थी बिना परीक्षा ही वो अगली कक्षा में यहाँ पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। वही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में पहुंचाने का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिससे सीएम नीतीश कुमार की ओर से सहमति भी मिल गई है। अब माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जल्दी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बिहार में अब तक कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद है। वही कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को इसी महीने यहाँ पर खोला गया था। इन कक्षाओं के लिए स्कूलों को यहाँ पर अभी इसी महीने यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। वही
यहाँ पर बिहार के अंदर स्कूल लेट खुले हैं और बच्चों के घर रहने के चलते उनकी पढ़ाई यहाँ पर बाधित रही। ऐसे में शिक्षा विभाग ने उन्हें बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। वही जो स्कूल अभी खुले जा रहे हैं उनमें कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। कोरोना के चलते 30 की जगह अब 28 दिनों का ही होगा हरिद्वार का कुंभ। शाही स्नान के लिए वीवीआईपी मूवमेंट पर रहेगी रोक। कोरोना वैक्सीन आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसे देखते हुए हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला अब 28 दिनों का यानी 30 अप्रैल की बजाय ये यहाँ पर 28 अप्रैल तक ही होगा। पहले ये 30 दिनों का होता था। वही साधु संतों से बात करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मेले की अधिसूचना जारी की जाएगी। हरिद्वार में कुंभ मेला अब 28 दिन का होगा। साधु संतों से बातचीत के बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, जल्द ही कुंभ मेले की अधिसूचना जारी की जाएगी। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी मीडिया को दी है। बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुंभ के मेले संबंधी यहाँ पर एसओपी यानी यहाँ पर मानक संचालन प्रक्रिया यहाँ पर जारी की थी। वही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को कोरोना महामारी के संबंधी आदेश यहाँ पर दिए हैं। वही कोर्ट ने राज्य सरकार को कुंभ मेले की अवधि को कम करने के लिए कहा था। तो साधु संतों से बात के बाद ये तय हो गया कि कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। शनिवार को फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 12 दिनों में 3 रुपए और 28 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। भारत में शनिवार को लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल में यहाँ पर भारी बढ़ोतरी हुई है। वही शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि दिल्ली में पेट्रोल यहाँ पर शनिवार के दिन 90 रुपए और 58 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। वही डीजल भी 37 पैसे की इसमें बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद डीजल की कीमत भी 80 रुपए और 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वही भारत में पिछले 12 दिनों से पेट्रोल 3 रुपए 28 पैसा महंगा हो चुका है और डीजल भी पिछले 12 दिनों में 3 रुपए और 49 पैसे महंगा हो चुका है। वही दिल्ली में इससे पहले पेट्रोल कभी यहाँ पर 90 के पार नहीं किया है। डीजल भी यहाँ पर डीजल की भी ये लगातार उच्चतम स्तर पर ये पहुंच चुका है। इस समय लगभग हर शहर में दोनों ईंधनों यानी पेट्रोल और डीजल के दाम ऑल टाइम हाई रेट पर चल रहे हैं। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार 20 फरवरी को मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल यहाँ पर 88 रुपए और 6 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वही चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर 92 रुपए और 59 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ पर 85 रुपए और 58 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर बिक रहा है। वही घरेलू बाजार में बीते 12 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 12 दिनों से घरेलू बाजार में पेट्रोल यहाँ पर 3 रुपए 28 पैसा महंगा हुआ है। भोपाल में यहाँ पर एक्सप्रेस या जो पेट्रोल है स्पेशल पेट्रोल है वो यहाँ पर 101 रुपए और 51 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में तो पेट्रोल 57 रुपए बिक रहा है। वही 2021 के जनवरी और फरवरी की बात की जाए तो इन 2 महीनों में अब तक यहाँ पर 6 रुपए और 77 पैसा ये पेट्रोल महंगा हो चुका है। वही डीजल के दामों में पिछले 12 दिनों से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 12 दिनों में डीजल की कीमत 3 रुपए और 49 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने मुंबई में 1305 इमारतों को किया सील। फिर बढ़ रहा है यहाँ पर कोरोना वायरस का खतरा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने शहर में 1305 इमारतों को सील कर दिया है। बीते 24 घंटों में मुंबई में 2749 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को 3 महीने बाद 6000 से ज्यादा कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए थे। वही बीएमसी की इस कार्रवाई का असर इन इमारतों में रहने वाले 71,838 लोगों पर पड़ेगा। वही कोविड-19 की रोकथाम के लिए बीएमसी ने नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक बिल्डिंग में 5 या उससे अधिक कोरोना के मामले आने पर बिल्डिंग को सील करने की बात यहाँ पर कही गई है। वही शुक्रवार को नए संक्रमण के मामलों के साथ ही संक्रमणों की संख्या यहाँ पर 20,87,732 हो गई है, जबकि 44 लोगों की मौत होने से यहाँ पर मृतकों की संख्या 51,713 हो गई है। वही मुंबई में शुक्रवार को दिसंबर बाद से कोविड-19 के सबसे ज्यादा 823 यहाँ पर मामले आए थे। वही बीएमसी ने बताया है कि मुंबई में संक्रमितों की संख्या 3,17,310 हो गई है, जबकि 5 और लोगों की पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मौत हुई है। अब बात करें देश भर के कोरोना अपडेट की, तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में यहाँ पर लगातार अब यहाँ पर कुछ दिनों से बढ़ोतरी हो रही है, यानी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन भारत में इजाफा हुआ है। अब तक भारत में 1,07,00,000 लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन इसमें यहाँ पर इजाफा हुआ है। 16 फरवरी को कोरोना के केस यहाँ पर 16 फरवरी से लगातार भारत के अंदर बढ़ रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों में 13,993 नए केस भारत में दर्ज किए गए। 101 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। वही बीते दिन 10,307 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना के कारण इतनी मौतें नहीं हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,77,384 हो गई है। वही कुल 1,56,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है।
वही 1,06,78,048 लोगों मतलब ये लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वही देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,43,127 हो गई, यानी इतने लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वही कोविड-19 टीकाकरण के मामले में अमेरिका, इंग्लैंड के बाद भारत का यहाँ पर तीसरे स्थान पर भारत आ चुका है। वही 19 फरवरी तक देश भर में 1,07,15,204 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। वही बीते दिन 5,27,157 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। टीके की दूसरी खुराक लेने वालों में से 58.20% 7 राज्यों से है। वही अकेले कर्नाटक में यहाँ पर 14.74% इंजेक्शन यहाँ पर लगे हैं। वही टीकाकरण के खिलाफ अस्पताल में भर्ती का प्रतिशत यहाँ पर 0.004% है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभी तक कोरोना टीका से एक भी व्यक्ति की मौत की सूचना यहाँ पर नहीं मिली है। वही कोरोना से पिछले 24 घंटों में देश में 101 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कोरोना के कारण एक भी शख्स की मौत पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है। इन राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप और मणिपुर और मेघालय और मिजोरम और नागालैंड, उड़ीसा और सिक्किम और त्रिपुरा राज्य है जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है, जो कि एक राहत की बात है पूरे देश के लिए। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद NICMR के अनुसार 19 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,02,61,480 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7,86,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट कल किए गए थे। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.42% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 57.30% है, यानी 57.30% है। वही एक्टिव केस भारत में 1.27% अब टोटल बचे हैं, यानी 1.27% भारत में फिलहाल एक्टिव केस बचे हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत यहाँ पर अब 100वें स्थान पर आ गया है, जो कल यहाँ पर 17वें स्थान पर था। लेकिन भारत में अब कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है, यहाँ पर कोरोना के जो एक्टिव केस है उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। ये यहाँ पर खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।